Hey students, how are you? In our last class, we have learnt about the king who had 3 questions in his mind and he wanted to get answers to his 3 questions. For that, he sent his messengers throughout the kingdom, but he didn't get any satisfied answers for his questions. Then he decided to went to the hermit who was known for his wisdom. After going to the hermit was doing his own work. He just greeted the king and went on doing his own work. In the first part, we had read that the king did the work hermit was doing for him, and the hermit didn't answer the king's question. He went on doing what he was doing earlier. After the king was doing the work the hermit was doing, they saw a man coming running towards them. After that, we did the 2 questions of comprehension check. First one was, why did the king want to know answers to 3 questions? Because he thought that he will never fail in his life. Messengers were sent throughout the kingdom to announce a reward for those who could answer the question. Now let's read part 2. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके हाथ जो हैं उसके हाथों ने अपने पेट को दबा रखा था क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और बेहोश होके ज़मीन पे गिर पड़ा. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े निकाले, as you can see in the photo, and found a large wound in his stomach. और देखा कि भाई उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से पोंछा. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा वूंड की ड्रेसिंग करता रहा जब तक खून बहना बंद नहीं हुआ. The man felt better and asked for something to drink. तो जब खून बहना बंद हो गया आदमी को अच्छा महसूस होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा फ्रेश पानी लेके आया, ताज़ा पानी लेके आया और आदमी को दिया पीने के लिए. By this time the sun had set and the air was cool. और इस समय तक सूरज ढल चुका था और ठंडी हवा बहने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा साधु की सहायता से घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बेड पर लिटा दिया. The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम से लेट गया. The king tired by his walk and the work he had done. राजा साधु के पास चल के आया था घोड़े से उतर के, तो उस वॉक से भी वो थक गया था और जो काम उसने हर्मिट के लिए किया था उससे भी उसको थकावट हो गई थी क्योंकि राजा को काम करने की आदत तो नहीं थी. ले डाउन ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात आराम से सोया. व्हेन ही अवोक, जब राजा जागा, इट वॉज सेवरल टाइम्स बिफोर, थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले ही कुड रिमेंबर, वो कुछ सोचता, याद करता उस आदमी के बारे में. वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और वो ये जो अनजान आदमी है दाढ़ी वाला ये है कौन. फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा. व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक, जब उस आदमी ने देखा कि राजा जाग गया है. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ करूं, किस लिए माफ़ करूं. सेड द किंग, राजा ने कहा. यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ. हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर, क्योंकि तुमने मेरे भाई को
ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, तुमने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट, मैं जानता था कि तुम अकेले गए हो। टू सी दैट हर्मिट, उस साधु से अकेले मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने प्लान बना लिया था तुम्हें मारने का। ऑन योर वे होम, जब तुम अपने घर वापस जाते। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपनी वो छिपने वाली जगह छोड़ दी। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड से, जब मेरा और तुम्हारे बॉडी गार्ड का आमना सामना हुआ, हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, तो तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना, उसने मुझे पहचान लिया, और वुंडेड, घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वूंड्स, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे जो वूंड्स है, घाव पर मरहम पट्टी नहीं करते। ड्रेस्ड, ड्रेसिंग करना किसी भी घाव की, वूंड की। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, तो अभी अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और अपने बेटों को भी यही कहूँगा कि जो मैंने किया है, तुम्हारा फेथफुल सर्वेंट बन के रहा, वही वो भी करेंगे, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, तो राजा बड़ा खुश हो गया कि उसने अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति कायम कर ली। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको अपना दोस्त बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड, ना कि राजा ने ना केवल उसे माफ़ किया, लेकिन कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, वो अपने नौकर भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपना खुद का डॉक्टर भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस आदमी से प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो उसकी जायदाद उसको वापस दे देगा। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब वो घायल आदमी को अंदर ही छोड़ के राजा बाहर चला गया। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, और साधु के लिए चारों तरफ देखने लगा, साधु को चारों तरफ ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, और जाने से पहले वो उसकी इच्छा थी कि एक बार और वो ट्राई करे कि भाई उसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, अब जो हर्मिट है वो घुटनों के बल बैठा हुआ था उन क्यारियों के पास जो उनने एक दिन पहले बनाई थी, उसमें वो बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आखिरी बार आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आखिरी बार आपके सामने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा कि मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दो। दिस इज़ फॉर ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड वॉट वी हैव लर्न टुडे। रीड दीज pages at home. Till then, stay safe at home. I hope you liked today's class, and we will complete this lesson in our next class. Till that time, stay safe at home.